नमस्कार। आज का विचारणीय विषय है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। इंसान के व्यवहार की वह शैली जिसे वह आंतरिक और बाहरी गुणों के आधार पर दिखाता है, उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी का विकास किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसके दृष्टिकोण के पैटर्न को विकसित करता है, जो किसी व्यक्ति को विशेष बनाता है। अपने बच्चे को एक मजबूत और आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाना, ये माता-पिता के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। आपके बच्चे को सकारात्मक वातावरण मिले, वो दुनिया को समझने और चीज़ों को सीखने में मदद कर सके, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चे के जन्म से पहले पेरेंटिंग की शुरुआत हो जाती है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके पालन पोषण करने के लिए पहले से ही योजना बनाकर चलना, ये माता पिता के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका कारण भी है। अगर माता पिता बच्चों के स्वभाव के बारे में उनके बचपन से ही जानने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों को सही दिशा मिलने में मदद मिल सकती है। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कोई आसान बात नहीं है। बच्चे हर उम्र में किसी न किसी की तरह बनना चाहते हैं। कभी उन्हें किसी एक्टर का व्यक्तित्व प्रभावित करता है, कभी किसी कार्टून कैरेक्टर का, कभी वो अपने माता-पिता को रोल मॉडल की तरह देखते हैं, कभी अपने बड़े भाई-बहन को, कभी रिश्तेदार को। एक तरह से ये बच्चों के मानसिक विकास को दर्शाता है। और दूसरी ओर बच्चों के माता-पिता के लिए कई कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं कि माता-पिता बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, उनके व्यक्तित्व विकास में कैसे सहयोगी बने। तो आज मैं यही आपको सुझाव देना चाहूँगी कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माता-पिता सहयोग कैसे करें। तो उसमें सबसे पहली बात जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, बच्चे को खुद अपने व्यक्तित्व का विकास करने दें। बच्चों पर कभी भी किसी तरह का लेबल ना लगाइए। इसका मतलब है कि बच्चे के साथ कोई भी ऐसा नेगेटिव शब्द ना जोड़ें, जो उसकी पहचान बन जाए। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, तो माता-पिता उसे निकम्मा, नालायक कहकर हर एक के सामने पुकारते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से बच्चे मानसिक रूप से उस लेबल से उभर नहीं पाते। उनका असली व्यक्तित्व प्रभावित होता है। माता-पिता को समझना चाहिए, बच्चों की कोई भी कमी सारा जीवन नहीं रहती, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई भी नाम जोड़ देना, जो उसकी छवि बन जाए, वो सारे जीवन के लिए उसकी पहचान बन जाता है। कई बार चाह कर भी बच्चा उस पहचान को नहीं बदल सकता। तो ऐसे में ज़रूरी है कि माँ-बाप उसे सिर्फ़ बताएँ कि उसमें क्या कमी है। उस कमी को उसके नाम के साथ जोड़े नहीं। बच्चे को उसकी कमियों का एहसास करवाकर किस प्रकार करवाना चाहिए, सही तरीके से समझ भी जाए, उसका व्यक्तित्व भी प्रभावित ना हो, उसके बारे में माता-पिता को विचार करना चाहिए। बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसे स्वीकारें, तभी वो आगे बढ़ सकता है। हर व्यक्ति में कमज़ोरियाँ होती हैं। अपने बच्चे से यथार्थवादी अपेक्षाएँ रखें। उसे प्रोत्साहित करें कि वे क्या और किस में सबसे अच्छा है। नई चीज़ों को आज़माने के लिए उत्कृष्टता प्राप्त करें। बच्चों को उनका असली व्यक्तित्व दर्शाने की पूरी आज़ादी दें। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे शैतान होते हैं, शैतानियाँ करते हैं, माता-पिता उन्हें दूसरों के सामने नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे का असली व्यक्तित्व किसी और के सामने ना आए। उनको किसी के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। पर जाने-अनजाने में ऐसे माता-पिता अपने बच्चे के मानसिक
और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर रहे होते हैं। एक और वे अपने बच्चे को परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से सिखा देते हैं कि उन्हें दूसरों के सामने अच्छे व्यक्तित्व को ही दिखाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर वो एहसास करा रहे होते हैं कि असली व्यक्तित्व अगर समाज के अनुकूल ना हो, तो स्वीकार नहीं होता। तो इसलिए माता-पिता ध्यान रखें कि वो बच्चों को समझाएँ कि उन पर रोक ना लगाएँ। उन्हें ज़बरदस्ती अपना व्यक्तित्व छुपाने के लिए ना कहें। अगर बच्चे शैतानी करते भी हैं, तो उन्हें सकारात्मक कामों में लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगली सलाह है कि बच्चों में बोलचाल के अच्छे गुण विकसित कीजिए। एक अच्छा तरीका जिससे माता-पिता अपने बच्चों के व्यक्तित्व में विकास कर सकते हैं, वो उन्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखाएँ, बोलचाल के अच्छे गुण सिखाएँ। इस अच्छी स्किल सीखने से बच्चा खुद को अच्छा महसूस करने लगता है। बच्चे के व्यक्तित्व विकास में मदद मिलती है। बोलचाल की भाषा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे को छोटी उम्र में एडवांस कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए मजबूर कर दें। बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता है तो आप चौथी क्लास का सिलेबस उस पर थोपना शुरू कर दें। माता-पिता ऐसा ना करें। अगर स्कूल में ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाते हैं, माता-पिता खुद रोज़ाना बच्चों को प्रयास कराते हैं, तो इतना काफ़ी है। इसके अलावा बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे घर में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उस तरह से अपने बच्चे के व्यक्तित्व का विकास किया ही नहीं होता। चौथी बात, बच्चे के व्यक्तित्व को कुछ अद्वितीय गुणों से निखारें। हर बच्चे का अपना व्यक्तित्व होता है। वो जीवन भर अपने अनुभवों से विकसित होता है। माता-पिता की ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि बच्चे को उसके स्वाभाविक विकास करने में मदद करें, ना कि उस पर कोई प्रभावी व्यक्तित्व थोपें। आपने परिवार में देखा होगा कि मामा का बेटा, बुआ की बेटी वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो माँ-बाप उनका नाम ले के बच्चों के सामने इस तरह की बातें करते रहते हैं। दूसरों के प्रभावी व्यक्तित्व हम अपने बच्चों पर थोपना शुरू कर देते हैं। अलग उम्र के अलग लोगों से बच्चों को मिलवाइए। उन्हें अपना रोल मॉडल खुद चुनने दीजिए। बच्चों को सिर्फ ये समझाएँ कि उन्हें रोल मॉडल के पसंदीदा गुणों को अपनाना चाहिए। सूझबूझ से समझना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व को ये गुण कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो बच्चों के व्यक्तित्व में जो अद्वितीय गुण हैं, उनको आप निखारते चले जाइए। बच्चा का जब व्यक्तित्व उभर रहा हो, तो उसके दौरान माता-पिता क्या ना करें, तो सबसे पहले बच्चे पर कुछ भी करने, किसी के जैसा बनने का दबाव माता-पिता ना डालें। ज़रूरी है कि बच्चा अपना रोल मॉडल अपने मन से चुने। माता-पिता उस पर किसी तरह का दबाव ना डालें। बच्चों पर नियम कानून ना थोपें। उन्हें ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बच्चों का स्वाभाविक विकास ही उनके लिए सबसे अच्छा है। अत्यधिक नियम, कानून उनके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। उनमें डर पैदा हो जाता है, हीनता की भावना पैदा हो जाती है। तो पेरेंट्स इस तरह से बच्चों पर नियम, कायदे, कानून इनको मत थोपें। अपने व्यक्तित्व की किसी भी कमी को बच्चे के विकास से न जोड़ें। उन्हें आज़ादी से अपनी व्यक्तित्व को विकसित होने दें। जीवन के अनुभवों से सीखकर बच्चा खुद से ही अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव लेके आ सकता है। अगर आपके बच्चे का व्यक्तित्व दूसरे बच्चों से अलग है, तो इसके लिए उसे डाँटे नहीं, उसे मारे नहीं। अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह से माता-पिता अपने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक ना बने।
माता-पिता को चाहिए कि वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में साधक बने। तो माता-पिता से ये अपील है कि अपने बच्चों पर कायदे-कानून जबरदस्ती मत थोपें। इससे आप उनका शारीरिक, मानसिक विकास अवरुद्ध कर देते हैं। तो माता-पिता को चाहिए कि अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहयोग दें, ताकि उसका एक व्यक्तित्व विकसित हो सके। अगर आप उसे व्यक्ति रूप में ही दबा देंगे, तो उसका व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा? तो ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से विकास करना चाहिए। धन्यवाद।